अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई के हवाले से तीन अहम खबरें शेयर करता चलूं। एक तो इमरान खान के खिलाफ जो फर्द जुर्म आयद हुई है, इमरान खान और उनके साथियों के खिलाफ, उसमें इल्ज़ामात क्या क्या हैं, इल्ज़ामात के हवाले से बताऊंगा। और दूसरा, आज अदालत में अलीमा खान और बैरिस्टर गोहर के दरमियान झड़प हुई है, तलक कलामी हुई है और इनका झूठ पकड़ा गया है। आज पीटीआई का ये जो सैकड़ों लाशों का ड्रामा रचाया हुआ था कि इस्लामाबाद में डी चौक पर 24 नवंबर के एहतजाज के मौके पर जो ऑपरेशन हुआ, उसमें सैकड़ों हलाकतें हुई हैं, हमारी सैकड़ों लोग हमारे मारे गए हैं। ये अली अमीन गंडापुर ने भी कहा था और फिर फिगर भी दिया गया। लतीफ़ खोसा ने 278 का दिया था, किसी ने 400 का, किसी ने 300 का। बैरिस्टर गोहर आकर 12 पर टिक गए हैं और उस पर, इसी मामले पर इनके दरमियान झड़प हुई है। तो बैरिस्टर गोहर ने एक्चुअली आईना दिखाया है पीटीआई के रहनुमाओं को कि भाई असल हकीकत क्या है। असल हकीकत ये भी नहीं है वैसे, लेकिन बैरिस्टर गोहर कुछ तो माकूल लग रहे हैं। जो उनका जो फिगर है, तादाद है जो लाशों की जो बता रहे हैं, वो कुछ माकूल है, समझ में आने वाली है, लेकिन इतनी लाशें भी नहीं हैं। हाँ, एक दो कुछ लोग मरे भी होंगे, ऑपरेशन हुआ है ज़ाहिर है, लेकिन अभी तक कोई तस्दीक नहीं हो रही। और बड़ी बात यह है कि केपी के हुकूमत ने 300 करोड़, कितने, 300 करोड़ रुपए रखे हैं कि हमारे जो कारकुनान शहीद हुए हैं उनके शुहदा के वरसा को हम देंगे। 300 करोड़। तो इनकी 3 लाशें भी अगर मिल जाएं तो भी ये बड़ी बात होगी। तो ये 300 करोड़ किधर जाएंगे? ये अब शुहदा के नाम पर पैसे खाए जाएंगे। ये कौमी खजाना जो सूबाई खजाना है, सूबे का, अवाम का पैसा, वो अब लूटा जाएगा। अच्छा, 300 करोड़ न सिर्फ मारे जाने वालों के लिए, उनके लवाहिकीन के लिए, और फिर जो जख्मी हुए हैं उनके लिए 200 करोड़, यानी 500 करोड़ रुपए केपी के हुकूमत अब जख्मियों और मारे जाने वालों के नाम पर खुर्द बुर्द करेगी। ये यकीनन खुर्द बुर्दी करेंगे, ये करप्शन ही है। और पता नहीं कुछ को देंगे, बाकी तो पैसे खाए जाएंगे। तो मैं आता हूँ, अच्छा, हवाल देता हूँ कि अलीमा खान और उनके दरमियान क्या झड़प हुई है। पहले मैं इमरान खान का जो फर्द जुर्म है, इमरान खान और दीगर के खिलाफ, उसमें इल्ज़ामात पे आता हूँ मैं। 9 मई को GHQ हमला केस में बानी पीटीआई इमरान खान और दीगर पर फर्द जुर्म में इल्ज़ामात की तफसीलात ये है कि इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने अडयाला जेल में 9 मई के GHQ हमला केस की समाअत की। वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद जज अमजद अली शाह ने फर्द जुर्म कमरे अदालत में पढ़कर सुनाई। बानी पीटीआई इमरान खान, शेख रशीद समेत दीगर मुल्ज़मान पर भी फर्द जुर्म आयद की गई है। मजमूई तौर पर 100 मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद की गई है। इमरान खान और दीगर पर आयद फर्द जुर्म में इल्ज़ामात की तफसीलात सामने आई है, जिसके मुताबिक पीटीआई रहनुमाओं पर GHQ पर हमला, अफवाज पाकिस्तान को बगावत पर उकसाने का भी इल्ज़ाम है। फर्द जुर्म में पीटीआई रहनुमाओं पर 9 मई से कबल मनसूबा बंदी करके अस्करी अहदाफ का तयन और 9 मई वाक़यात, मुल्की दाखिली सलामती और रियासती इस्तेकाम पर बराह रास्त हमले का इल्ज़ाम है। फर्द जुर्म में कहा गया है कि पीटीआई क़यादत ने सियासी मकासद के लिए दहशतगर्द तंजीमों की तर्ज पर मुनज़्ज़म मनसूबा बंदी की। पुरतशद्दुद मुजाहिरों से हुकूमत को दबाव में लाना दहशतगर्दी के ज़िम्मे में आता है। जुलाई 2023 में महकमा दाखिला पंजाब ने 9 मई वाक़यात पर रिपोर्ट जारी की। फर्द जुर्म में पीटीआई रहनुमाओं पर 102 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने और 26 सरकारी इमारतों पर मुनज़्ज़म हमले करने का इल्ज़ाम भी आयद किया गया है। फर्द जुर्म में कहा गया है कि जी सानिया
9 मई में 661 करोड़ 56 लाख रुपए मजमूई तौर पर नुकसान हुआ। याद रहे कि बानी पीटीआई इमरान खान समेत दीगर मुल्ज़िमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया और साने 9 मई GHQ हमला केस का मुकदमा थाना आरे बाजार में दर्ज है। मुकदमे में बानी पीटीआई समेत 143 मुल्ज़िमान नामजद हैं। बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा की अलीमा खान के साथ जो है वो तकरार जो हुई है, जो झड़प हुई है, वो इस बात पे हुई है कि अलीमा खान ने कहा बैरिस्टर गौहर को कि आपने 12 शहादतें क्यों बताई हैं, 12 लाशें क्यों बताई हैं कि 12 कारकुन हमारे शहीद हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई जो मेरे पास फिगर है, जो मेरी अपनी कैलकुलेशन है, उसके मुताबिक तो 12 हैं, 12 से ज़्यादा नहीं है, तो मैं सैकड़ों कैसे कहूँ। उन्होंने कहा कि आप गलत फिगर दे रहे हैं, गलत तादाद बता रहे हैं, अदाद शुमार बता रहे हैं, हमारे बहुत ज़्यादा हैं। आपको पता है कि हमारे लापता कितने हैं या ज़ख्मी कितने हैं, शुहदा कितने हैं। तो बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जी इस पे तो हम काम कर रहे हैं और डेटा जो है वो हम जमा कर रहे हैं, इकट्ठी कर रहे हैं, तो जब डेटा जमा हो जाएगा फिर पता चलेगा। तो इस पर अलीमा खान भड़क उठी। अच्छा, बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने बैरिस्टर गौहर से सवाल किया कि आपने डी चौक एहतजाज में 12 शहादतें ही क्यों बताई, जिस पर बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया कि उनके पास मौजूद तफसीलात की तस्दीक के बगैर इजाफा कैसे कर सकता हूं मैं। अलीमा खान ने बैरिस्टर गौहर से सवाल किया कि आपको मालूम है कि हमारे कितने लोग लापता हैं। बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया कि हमने टीमें बनाई हैं जो लापता लोगों पर काम कर रही है। मेरे पास 12 शहादतों के सिवा कोई मुसद्दका शहादत नहीं है, मैं कैसे कह दूं कि सैकड़ों लोग शहीद हुए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि जी जो कारकुनान अदालतों में पेश हो रहे हैं, खुदा के वास्ते उनको लापता न कहें। यानी वकला कह रहे हैं, इनके अपने वकला, कि भाई जो अदालतों में पेश हो रहे हैं आप उनको लापता करार दे रहे हैं। तो ये जो पीटीआई डंडोरा पीट रही है, ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि हमारे इतने लापता हैं, वो एक्चुअली गिरफ्तार हैं और वो भी इतनी तादाद फिगर आ गई है 382 एक थे, मेरा ख्याल है 600-700 कारकुनान है, 600-700 कारकुनान गिरफ्तार हैं। तो ये हज़ारों में कोई 5000 कह रहा है कि हमारे 5000 कारकुन लापता हैं। भाई 5-10 हज़ार 20 हज़ार में से 5000 कैसे लापता हो सकती है, ये तो मुमकिन ही नहीं है। अच्छा, दूसरी बात खबर यह है, एक और खबर कि आज गिरफ्तारियां हुई हैं पीटीआई के रहनुमाओं की। उमर अयूब गिरफ्तार हुए हैं और उनके साथ कुछ और लोग भी, राजा बिशारत गिरफ्तार हुए हैं, माजिद दानियाल हैं, अहमद चट्ठा हैं और मलिक अजीम हैं। इनको अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार किया गया है और अदालत ने, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हुक्म दिया है कि इनको आज रात ही इनको पेश किया जाए अदालत में। यानी रात को इनके लिए अदालत खुलेगी और इनको रिलीफ मिलने का इम्कान है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अदालत ने वकील की दरखास्त पर अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार किए गए पीटीआई रहनुमाओं को पेश करने का हुक्म जारी कर दिया है। अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार किए गए पीटीआई रहनुमाओं जो मैंने नाम लिए हैं, इनको पेश करने का कहा गया है और एसपी जो हैं उनको हुक्म दिया गया है कि एसपी सदर डिवीजन मोहम्मद नबील खोखर इनको पेश करें। और ये गिरफ्तारियां जो हैं, ये 5 रहनुमा गिरफ्तार हुए थे और 7:30 बजे शाम को यानी रात को पेश करने का हुक्म दिया गया है अदालत की जानिब से। तो पीटीआई के लिए रात को अदालतें खुलती हैं, पहले भी खुलती थीं, अब दोबारा से खुलने लगी हैं। हालांकि इनके खिलाफ मुकदमात हैं। 24 नवंबर का जो एहतजाज था, जो हमले कराए गए, फोर्सेस पर हमले कराए गए, रेंजर्स अहलकार शहीद किए गए, पुलिस अहलकार शहीद हुआ, सैकड़ों पुलिस अहलकार जख्मी हुए, मुल्क को अरबों खरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया 2-3 दिन के अंदर।
تو یہ مقدمات ہیں، اور وفاق پر چڑھائی، وفاق پر حملہ، یہ ان کے خلاف مقدمات ہیں، اور ان مقدمات میں ان کو اگر ریلیف ملتا ہے تو پھر یہ ایسا ہی سمجھا جائے گا کہ یہ دوبارہ سے ان کی پی ٹی آئی کی سہولت کاری عدالتوں سے شروع ہو گئی ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔